गाइस, वेलकम टू माय बीएमएस जर्नल। थैनेटोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ में अभी तक के हमने साइंस ऑफ डेथ, मोड्स ऑफ डेथ, स्टेजेस ऑफ डेथ, अल्गा मोर्टिस, रिगर मोर्टिस, लाइवर मोर्टिस, इमीडिएट साइंस ऑफ डेथ, अर्ली साइंस ऑफ डेथ एंड लेट साइंस ऑफ डेथ कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। टेलीग्राम में हमारे सारे नोट्स प्रोवाइडेड है, चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोडेड है, प्लीज़ डू चेक आउट। इस वीडियो का टॉपिक ऑटोप्सी हम अभी शुरू करते हैं। ऑटोप्सी को कैसे डिफाइन किया है? Dissection of the dead person for different purposes of ascertaining cause of suspicious और unnatural death। ऑटोप्सी हम क्यों करते हैं? जब हमको डाउट है कि जो डेथ है वो सस्पिशियस है या अननेचुरल है, तो उसका कॉज असर्टेन करने के लिए कि किस रीज़न से हुई है, तब हम डेथ को, जो डेड पर्सन है उसको डाइसेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के 3 टाइप होते हैं, एकेडमिक, क्लिनिकल और मेडिको लीगल। एकेडमिक जो हम स्टूडेंट्स लोग एनाटॉमी पढ़ने के लिए करते हैं, क्लिनिकल जो क्लिनिशियंस करते हैं पैथोलॉजी डायग्नोस करने के लिए, और मेडिको लीगल जो अननेचुरल सस्पिशियस डेथ में हम करते हैं टू कन्फर्म कि डेथ किस रीज़न से हुई है, वो आता है मेडिको लीगल में। दैट इज़ इंक्लूडेड इन सेक्शन 174 ऑफ CRPC। अब इसका पर्पस क्या होता है? टू नो कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, एज ऑफ डेथ, नेचर ऑफ डेथ, वेपन यूज़ किया था क्या, बॉडी को कहीं डिस्टर्ब करके रखा है क्या, मूव करके रखा है क्या, इसलिए आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व थे इस चीज़ के लिए, या फिर क्या ऑफेंस किया था, ये पता करने के लिए हम ऑटोप्सी करते हैं। सो बेसिकली ऑटोप्सी डेथ के बारे में या डेड बॉडी के बारे में पता करने के लिए ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। अब इसका प्रोसीजर और रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसके लिए रिक्विजिशन चाहिए होता है एक ऑथोराइज पर्सन से, जैसे पुलिस या मैजिस्ट्रेट से। और पोस्टमार्टम कहाँ पे करना चाहिए? एक ऑथोराइज सेंटर में करना हो चाहिए। और कोई भी RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो ये कर सकता है। इसके लिए कोई कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। और जो भी आर्टिकल्स मिलते हैं ऑटोप्सी के टाइम पे, उसको लेबल करके सील करके IO मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देना चाहिए। जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव फाइंडिंग्स होती है वो सब रिकॉर्ड। उसके बाद में डेट, टाइम ऑफ अराइवल एट द मॉर्चुरी मतलब जहाँ पे डेड बॉडी है वो सब भी रिकॉर्ड करना चाहिए। और डाइसेक्शन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कि नेचुरल सनलाइट में होना चाहिए। उसके बाद में ये सब होने के बाद में डेड बॉडी को स्टिच करके, वॉश करके, रिस्टोर करके, प्रॉपरली सील करके वापस रिटर्न करना चाहिए। और कॉज ऑफ डेथ सारा रिपोर्ट में लिख के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक सील एनवलप में देना चाहिए। ये है इसके प्रोसीजर और रूल्स। अब इसका एग्जामिनेशन में 2 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल में हम क्लॉथ्स देखते हैं, तो उसका टाइप, पैटर्न, या उस पर कट्स है, होल्स है, या स्टेनिंग है, या कोई फॉरेन बॉडी के निशान है क्या, वो देखते हैं। ऑर्नामेंट्स देखते हैं, पॉकेट कंटेंट्स देखते हैं, या फिर जनरल डिस्क्रिप्शन मतलब उसकी एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, वो सब भी देखते हैं। इन्फेंट्स में हेड सर्कमफेरेंस और क्राउन हेड सर्कमफेरेंस देखते हैं। पोस्टमार्टम कूलिंग देखते हैं, डिग्री ऑफ रिगर देखते हैं, PM लिविडिटी देखते हैं, एक्सटेंट ऑफ प्यूरिफिकेशन चेंजेस देखते हैं, ओके, एक्सटर्नल इंजरीज देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स देखते हैं। इंटरनल में इंसीजन करते हैं बॉडी का और चेक करते हैं। इंसीजन के 4 टाइप्स हैं, I, Y, T और मॉडिफाइड Y। I जो है वो सबसे कॉमनेस्ट है, चिन से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक के इस तरह से बॉडी में डाइसेक्शन किया जाता है। Y में क्या होता है? बॉडी में इस तरह से एक्रोमियन प्रोसेस, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ जो क्लैविकल होता है, क्लैविकल पे एक्रोमियन प्रोसेस होता है, वहाँ से लेके तो निपल के बिलो से जाके जिफर्ड प्रोसेस तक के जाते हैं, कुछ वाई का कर्व बनाते हुए। और फिर उसके बाद में वाई का जो सीधी डंडी है वो बनाते हैं जिफिस्टर्नम से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक के। इस तरह से वाई इंसिजन लिया जाता है। मॉडिफाइड वाई में क्या होता है? बिहाइंड ईयर मिड क्लैविकुलर पॉइंट को शुरू करके क्लैविकल से जाके सुप्रास्टर्नल नॉच से लेके फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक के जाके मॉडिफाइड वाई बनाते हैं। और टी शेप में क्या होता है? ट्रांसवर्स इंसिजन फ्रॉम द एक्रोमियन टू द एक्रोमियन प्रोसेस से लेके फिर सिंगल मिडल इंसिजन मेड अवॉइडिंग द अम्बिलिकस मतलब अम्बिलिकस को छोड़ के बनाते हैं। उसके बाद में एग्जामिनेशन ऑफ थोरेसिक कैविटी करते हैं, जिसमें चेक करते हैं कि फ्रैक्चर तो नहीं है रिब्स, लंग्स, हार्ट, एओर्टा या वेना कावा में, या फिर एब्डोमिनल कैविटी में कोई एब्डोमिनल ऑर्गन में कोई चेंजेस तो नहीं है। विसरा प्रिजर्वेशन इन सस्पेक्टेड वेयर पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंडिंग्स मिलती है, विसरा को प्रिजर्व करते हैं और फिर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। अब एक्सुमेशन क्या होता है? लॉकफुल मतलब बॉडी को बरी कर दिया है बट उसका फिर से PM एग्जामिनेशन करना है, तो उसको बरियल से बाहर निकालते हैं। ये इंडिया में कॉमन नहीं है।
मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्रिमिनल केस में है तो फिर मैनर या कॉज पता करने के लिए, या क्रिमिनल अबॉर्शन या क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण डेथ हुई है ये पता करने के लिए, या फिर उसके वेपन्स या कोई बुलेट्स या ऑब्जेक्ट्स थे वो रिट्रीव करने के लिए। कोई सिविल केस में है तो इसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एक रिटन ऑर्डर होना ज़रूरी है। प्रोसीजर क्या होता है, इसको भी ब्रॉड डे लाइट में किया जाता है। अंडर द एमओ या फिर मजिस्ट्रेट वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। पहले तो सबसे पहले चेक करना चाहिए कि हम राइट बॉडी खोल रहे हैं या नहीं, फिर उसके बाद में उसके आसपास की सॉइल को प्रिजर्व करना चाहिए और बॉडी की पोजीशन नोट करनी चाहिए ड्रॉ करके कि ग्रेव की पोजीशन क्या है, बॉडी की पोजीशन क्या है और स्केलेटन की पोजीशन क्या है, ये सब नोट करना चाहिए। बॉडी को पीएम के लिए सेंड करते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ में, और इंडिया में इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑटोप्सी। नेक्स्ट वीडियो में हम थायनेटोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक है THOTA मतलब थोटा एक्ट, वो देखेंगे। ये वीडियो थायनेटोलॉजी के हर टॉपिक की सारी नोट्स जो हमने वीडियो में डिस्कस की है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड गाइस, एस्पाइजिया, थायनेटोलॉजी, इस तरह से बहुत सारे अगर तंत्र के सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं जो हमारे यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। प्लीज़ डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच।